मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि अजहर बगान मुल्ला लैन में सबसे पहले खबर दी थी। आज चीफ मिनिस्टर होकर गई, अभी जो है राज्यपाल भी यहां पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हालात का जायजा लेने के लिए। अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अभी सैकड़ों लोग यहाँ पर जख्मी है, यहाँ पर जो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गवर्नर भी आ चुके हैं और हम लोग उस डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। आप कंटिन्यू हमारे साथ जो है बने रहिए, हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू बने रहिए। और इस तरीके से सबसे पहले खबर हमने आपके दरमियान में दिखाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल का दफ्तर आ चुका है और वो अपने पूरी टीम के साथ आ चुके हैं। इससे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी होकर के गई है और उस तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हैं फरहाद हकीम साहब भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। गवर्नर साहब ये देख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है। ये जा रहे हैं आप, ये गवर्नर साहब जो यहाँ पर जाए हालात का जायजा लेने के, जो 5 तल्ला की बिल्डिंग में यहाँ पर पूरी टीम के साथ अपना हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने आपके दरमियान में खबर भी दिखाया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके सारी चीजें हम बताएंगे। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ये बड़ा हादसा है और इस तरीके का हादसा होना ये जो है हम और भी मतलब हजरत हमने आपको दिखाया कि अभी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज्जत माफ जनाब बॉस साहब भी आ चुके हैं। इससे पहले जो मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा भी हालत का जायजा लेकर के चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गई है, फरहाद हकीम साहब भी गए और भी जो लोग हैं। इस तरीके से हम दिखाने की आपको कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। जो अभी तक जो लोग की मौत की खबर आई है, 7 लोग का जो है मौत हो चुका है और सैकड़ों लोग वहाँ पर जख्मी है। हम और भी दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मामला जो चल रहा है जिस तरीके का वो हुआ है आपके सामने में है, आपके सामने में हमने बताया। सबसे पहले खबर भी हमने बताया, जो पहली जो मौत हुई थी शमा बेगम की, वो खबर भी हमने तस्दीक उसकी फैमिली मेंबर से बात किया था और हमने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से मुआवजा का भी ऐलान किया। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आई और उन्होंने बोला कि जिनका घर ये बर्बाद हुआ है, जिनकी जाने गई है, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से मुआवजा भी मिलेगा। तो हमेशा सरपरस्त जो है आपके दरमियान में सच्ची पक्की खबर लेके आता है। बहुत बेबाकी के साथ क्या जो हमारे सर्वे में एक आया कि जो आदमी बिल्डिंग बनाया था उसका नाम मोहम्मद वसीम था, वसी के नाम से मशहूर था और जिस तरीके से उनके बारे में हमने खबर लगाया है वो समझिए कि कई साल जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार के आया था। कुछ एक अलग सरगना टाइप का बनाया हुआ था। तो इस तरीके के समझिए कि वो समझ सकते हैं कि जो मौत का सौदागर, वो बिल्डर नहीं था, वो मौत का सौदागर था। मौत को लेकर एक नई बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग जिसमें आदमी शिफ्ट भी नहीं किया था, वो आनन फानन में जमीन बोस हो गई, धस गई। ये कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचने की जिम्मेदारी है, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी सोचने की है कि उनके 144 नंबर वार्ड के अंदर टोटल 144 नंबर वार्ड है, उसमें से कहीं ना कहीं हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो अगर इस पर रोकथाम नहीं किया गया, इस किस्म के हादसे कई बार होंगे, कंटिन्यू ये हादसे होंगे। इसको रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जिन लोगों की जानें चली गई वो वापस नहीं आएंगी और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है और किस तरीके से गंभीर मामला है। जब हम लोग वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे कैमरामैन हमारे ऊपर भी हमला हो गया था और वो लोग बिल्डर के लोग थे, वो समझ सकते हैं कि वो नहीं चाहते थे। मगर आपको जिस वक्त आप बना रहे थे, जिस वक्त बिल्डिंग की तामीर कर रहे थे, जिस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उस वक्त सोचनी चाहिए था आपको मजबूत बनाना है, सैंक्शन प्लान लेकर के बनाना है और जो लीगल तरीका वो लीगल तरीका से बनाना है। मगर उस वक्त आप धरे के धरे रह के उस वक्त पता नहीं उन्होंने बिल्डिंग धूप से साटा था या पानी से साटा था या मिट्टी से ईंटे पे बताया था, एकदम रेत की तरह, बालू की तरह पूरी बिल्डिंग जो है क्लिप्स कर गई, धस गई, जमीन बोस हो गई। आप जान सकते हैं कि आखिर तक लोग जो है उसमें जो 3 खोला बारी जो था उसके अंदर पूरा मलबा जो आकर के उसके पता था, जिसको मतलब बैलून लगा करके भी ऑक्सीजन देने की कोशिश किया। लास्ट में काफी लोग नहीं भी बच पाए, अपनी जान दे चुके। तो कहने का मतलब ये बड़ा हादसा है और देखिए आज तो यह हादसा कल हो चुका है, मगर हमें यह सोचना है कि आने वाला कल में इस किस्म का हादसा न हो, इस किस्म की परेशानी न हो। मतलब आप बिल्डिंगें ऐसी बन रही है तो लोगों को सांस लेने की जगह भी नहीं बच पाती। लोग किस तरीके से सांस लेंगे, बच्चे किस तरीके से ग्रोथ पाएंगे अगर ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं होगा, सांस लेने की सिस्टम नहीं होगा। आप जान सकते हैं किस तरीके से वो गंजान आबादी वाला एरिया था, कई वो हॉस्पिटल है जहाँ पर वो लाए गए थे। उस हॉस्पिटल को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यह सामने में जो हॉस्पिटल है, सामने में हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल को दिखाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन है? पुलिस वाला है? पुलिस वाला यार है ना? कौन आप? बोल रहा था आप कौन? आप कौन है?
आप कौन है? बदन में क्यों हाथ लगाए? देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीका से यहाँ पर भी कुछ लोग जो है कंटिन्यू जो है बदतमीजी करने की भी मीडिया के लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कंटिन्यू दिखाने की कोशिश कर, रात में भी हम लोगों ने दिखाया और सरप्लस के कहने पे कलकत्ता पुलिस की टीम आई, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई। हम लोग चाहते हैं कि किस्म का हादसा न हो, मगर कंटिन्यू कुछ लोग जो है चाह रहे हैं कि किस तरीका, मगर आप जब गलती करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत थी, उसको समझने की जरूरत थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने हालत का जायजा लिया, हॉस्पिटल भी गई और जो जगह में कोलैप्स बिल्डिंग है वो जगह में ममता बनर्जी साहिबा की, फरहाद हकीम साहब, मेयर साहब थे, अभी गवर्नर साहब भी आए, कांग्रेस की टीमें भी आई थी, बीजेपी की टीमें, यहाँ पर लोगों का तांता बना हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग इस एरिया के पूरे लोग सदमा में भी है, उदास भी है, गमगीन भी है, जिनकी जाने चली गई है, जिनकी माँ बहनें चली गई, जिनकी माँ लुट गई। जो शमा बेगम का सबसे पहले हमने इसी हॉस्पिटल से तस्दीक किया था, उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज उनका कौन होगा, कौन उनकी खिलाएंगे पिलाएंगे, कौन शादी ब्याह करवाएगा, कौन उसका देख रेख करेगा। आप समझ सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ। ज्यादातर महिलाएं गई है। एक ही चीज है कि देखिए, सच्ची पक्की खबर हम लोग कंटिन्यू आपके दरमियान में रखते हैं, बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं और उम्मीद करते हैं हमेशा आपकी बात जो है रखते रहेंगे। सरप्लस एक जिम्मेदारी हमेशा लिया है, गरीबों की आवाज़ को उठाता है, मजलूमों की आवाज़ को उठाता है, मजबूरों की आवाज़ को उठाता है, मजदूरों की आवाज़ को उठाता है। ये आवाज़ उठाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए कि सारे जुल्म ज्यादती हुए। मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ, जो 5 तल्ला स्टोरी वसीम जो बिल्डर बना रहा था, ये तो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, लोग मर गए, ये एक अलग विषय है, मगर जिन लोगों ने उसमें फ्लैट बुक किया था, जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी का कमाई का पैसा का फ्लैट बुक किया था, जिन लोगों की सारी कमाई का पैसा लग चुका था, आप जान सकते हैं कि अजहर मुल्ला बगान में या गार्डन झालके में छोटे छोटे एरिया में जो बिल्डिंग बनते, तो कोई अमीर तरीन लोग तो आते नहीं लेने के लिए। हमारे आपके तबके, जो मुतवस्सित तबके, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, सारी जिंदगी का पैसा ला के वो लोग देते हैं। आज उसको बिल्डिंग गिर चुकी है, वो बिल्डर कहीं आए समझ पैसा कर चुका होगा, उसको जगह कौन देगा, फ्लैट कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये सोचने की जगह, ये फिक्र करने की जगह है। इसको किसी न किसी को जिम्मेदारी लेकर, हुकूमत जिम्मेदारी ले, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी ले, नेता ले, किसी न किसी को लेकर के वो बेचारे जो पैसा जो दिया था, बुकिंग किया था, उनका क्या फॉल्ट था? उनकी क्या, वो मासूम लोग थे, उनको पता नहीं था। बिल्डर ने बोल दिया था भाई ये सेक्शन प्लान किया हुआ, ये लीगल प्लान किया हुआ, सब चीज़ आप ले लीजिए, और सब तरीके से पेपर भी शो कर दिया होगा और स्टम्प ड्यूटी वगैरह लगा करके, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह पेश करके बिल देखिए हम लोग कॉर्पोरेशन को ये दे दिया, वो दे दिया। मतलब ये सब सारा चीज़ जो हम फैब्रिकेटेड होता है, पेपर को जो सजाया जाता है, तो ये बड़ा विषय है। और इस तरीका से इलीगल कंस्ट्रक्शन को, गैर कानूनी तामीरात को रोकना कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़। कैमरामैन महबूब रजा के साथ हम लोग चाहते हैं, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बोलिए। देखिए सभी लोग सदमे में हैं, सभी लोग जो है परेशान हैं, इस तरीके से देखते रहिए। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी के साथ, कैमरामैन जिसान के साथ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now